आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। हैदराबाद में भी इंटरनेशनल डाटा एम्बेसीज कायम करने रियासती वजीर KTR ने मरकज से किया मुतालबा। तेलंगाना के आबपाशी प्रोजेक्ट्स आलमी सतह पर मकबूल। वज़ीर आला पंजाब भगवंत सिंह मान ने कोंडा पोचम्मा आबपाशी प्रोजेक्ट का किया मुआयना। ज़िले वरंगल में सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जारी। बरखी की मजदूरी पर ओहदेदारों से उलझ पड़े। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़। मुतालिका डिवीजन्स में जारी कामों का किया मुआयना। हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड का निफाज मुश्किल कुन मरहला। माहिर क़ानून प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा का सोगरा हुमायूं मिर्ज़ा यादगार लेक्चर से खिताब। जाली इंश्योरेंस पॉलिसी तैयार करने वाली एजेंट्स की टोली ज़ेर हिरासत। साइबर क्राइम रच्चाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वजीर KT रामाराव ने मरकज से मुतालबा किया है कि हैदराबाद में भी इंटरनेशनल डाटा एम्बेसीज का क़याम अमल में लाया जाए। इस सिलसिले में KTR ने मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण को एक मकतूब तहरीर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुजव्वज़ा डाटा एम्बेसीज न सिर्फ गुजरात बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में होनी चाहिए। उन्होंने मजीद बताया कि जारिया साल बजट में डाटा एजेंसीज गुजरात फाइनेंस टेक सिटी में कायम करने के सिलसिले में मनसूबा बनाया गया है। ताहम गुजरात एक ऐसी रियासत है जहां ज़लज़लों का ख़तरा लगा रहता है और इस मामले में मरकज़ को रिस्क नहीं लेना चाहिए। मज़ीद ये कि गुजरात रियासत सरहदी रियासत है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी का भी ख़दशा लाहक है। ताहम हैदराबाद हर लिहाज से एक सेफ जोन है जहां इस तरह के सेंटर्स कायम किए जा सकते हैं। हैदराबाद मेट्रो रेल ने एक मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जिसमें गुज़िश्ता 45 दिनों में तकरीबन 1,90,00,000 मुसाफरीन ने इसे इस्तेमाल किया है। मेट्रो रेल ज़राए के मुताबिक 1 जनवरी ta 15 फरवरी मुनक़्क़िदा सनती नुमाइश के लिए 11 लाख मुसाफरीन ने इसे इस्तेमाल किया है। इलाहाबादी सनती नुमाइश से लगा गांधी भवन मेट्रो स्टेशन गुज़िश्ता 45 दिनों में सबसे ज़्यादा मसरूफ़ तरीन स्टेशन रहा। वाज़ेह है कि मेट्रो रेल ने नुमाइश को देखने आने वालों की सहूलत की खातिर अपनी सर्विसेज में इजाफा किया था, जबकि रात देर गए तक मेट्रो सर्विसेज चलाई जा रही थी। तेलंगाना के आबपाशी प्रोजेक्ट्स आलमी सतह पर मकबूल हैं और रियासत पंजाब में भी इसी तरह के आबपाशी प्रोजेक्ट्स तामीर किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने आबपाशी प्रोजेक्ट का दौरा करने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए ये बात कही। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला पंजाब भगवंत सिंह मान ने सिद्दीपेट के कोंडा पोचम्मा आबपाशी प्रोजेक्ट का आला ओहदेदारों के साथ मुआयना करने के बाद बताया कि पंजाब में तेलंगाना की तरह कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट और दीगर आबपाशी प्रोजेक्ट की तर्ज पर तामीरी काम करने का मंसूबा है, क्योंकि पंजाब में कई लाख एकड़ अराजी पर सूखा पड़ गया है। रियासत के ओहदेदारों ने वज़ीर आला पंजाब को बताया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से लाखों एकड़ अराजी को और कोंडा पोचम्मा आबपाशी प्रोजेक्ट से 15 TMC पानी सरबराह करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा किसानों को मुफ्त बरखी भी सरबराह की जा रही है। हम बहुत सा जो है पानी वो ग्राउंड से निकालते हैं। 14 लाख से ज़्यादा ट्यूबवेल पंजाब में हैं। हालांकि पंजाब का नाम 5 पानियों पर, 5 दरियाओं पर, लेकिन वो जो हमारा कैनाल सिस्टम है
वो पार्टीशन से पहले का है, वो बहुत ही पुराना हो चुका है, उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। तो हमें पता चला कि मुख्यमंत्री तेलंगाना उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट जो है 2-3 साल में डेवलप किया है, जिससे ग्राउंड वाटर जो है वो कई मीटर ऊपर आ गया है, 4 से 5 मीटर ऊपर आ गया है। और हम चेक डैम्स और ये बड़े बड़े जो डैम देख रहे हैं, ये देखने के लिए आए हैं कैसे इन्होंने पानी को लगभग आधा किलोमीटर से ज़्यादा ऊपर उठाया, 10 फेजेज़ में 50 मीटर कहीं से 60 मीटर उठाकर, उसके बाद सिंचाई के लिए रिज़र्व उन्होंने किया पानी को, ताकि फ्यूचर में उस पानी को इस्तेमाल किया जा सके खेती के लिए या पानी पीने के लिए। तो इसी वजह से फिर उन्होंने बताया कि लगभग 50% जो ट्यूबवेल है हमारे वो बंद हो गए हैं। पंजाब जो है वो कोई भी फसल उगाने के लिए, वैसे हमारी बहुत जरखेज़ धरती है, बहुत ही उपजाऊ धरती है, फर्टाइल लैंड है, तो हम फूड बॉल हैं इंडिया के। हम राइस, वीट, मेज़, सनफ्लावर, पल्सेस सब कुछ पैदा करते हैं पंजाब में। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने जुमेरात के रोज़ ज़िले वरंगल के वर्धनापेट में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकालते हुए आवाम से मुलाकात की और बरखी के दफातर पहुंचते हुए ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने दरियाफ्त किया कि क्यों 1 घंटा बरखी सरबराह करने के बाद घंटों बरखी बंद कर दी जा रही है और कितनी बरखी 3 फेस और कितनी बरखी सिंगल फेस से सरबराह की जा रही है। ओहदेदारों ने रेवंत रेड्डी को तयक़ीन दिया कि 24 घंटे बरखी सरबराह करने के इक़दाम किए जाएंगे। बाद अज़ां उन्होंने वहां एक मंदिर के भी दर्शन किए। वज़ीर आला और कौमी सदर BRS के चंद्रशेखर राव की जुमे के रोज़ सालगिरह तकरीब के सिलसिले में ग्रेटर हैदराबाद और पार्टी ऑफिस तेलंगाना भवन के अतराफ व अकनाफ वज़ीर आला को मुबारकबाद पेश करने के सिलसिले में बड़े बड़े फ्लैग्स नस्ब किए गए हैं। रियासत भर के अलावा मुल्क की कई रियासतों नई दिल्ली, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के अलावा पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी वज़ीर आला की सालगिरह को मुबारकबाद देने के लिए फ्लैग्स नस्ब किए गए हैं। वज़ीर आला की सालगिरह के मौके पर जुमा 17 फरवरी को संजीविया पार्क और पार्टी ऑफिस में बड़े पैमाने पर तकारीब का इनेकाद अमल में आएगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी JSC तंजीम के तलबा ने वज़ीर तालीम सबिता इंदा रेड्डी से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की और बताया कि वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ इम्तहानात में SC, ST, BC और माइनॉरिटी तलबा को तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम नहीं किए जा रहे हैं और तलबा ने इस पर वाइस चांसलर के ख़िलाफ़ एहतजाज मुनज़्ज़म किया
تو 22 طلباء کے خلاف سنگین الزامات کے تحت مقدمات درج کیے گئے۔ طلباء نے وزیر تعلیم سبیتا اندا ریڈی سے مطالبہ کیا کہ وہ وائس چانسلر کو یہ ہدایت دے کہ تمام امتحانات میں تحفظات پر عمل آوری کو ممکن بنایا جائے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کانپور دیہات میں انہدامی کارروائی کے دوران ماں اور بیٹی کی مشتبہ موت پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ اتر پردیش میں بلڈوزر کی سیاست کرنے والوں نے ایک ماں اور بیٹی کی جان لی ہے۔ یہ لوگ ملک کو سنویدھان یا آئین سے نہیں بلکہ بلڈوزر سے چلانا چاہتے ہیں اور یہ صرف توڑنا اور برباد کرنا جانتے ہیں۔ دیکھیے، اتر پردیش میں بلڈوزر کی پالیٹکس کرنے والوں نے ایک ماں اور بیٹی کی جان لے لی۔ آپ کو سبق نہیں مل رہا ہے۔ آپ دیش کو بلڈوزر سے چلانا چاہتے ہیں، سنویدھان سے نہیں چلانا چاہتے۔ آپ صرف توڑنا اور برباد کرنا چاہتے ہیں، جوڑنا نہیں چاہتے۔ آپ کیا آپ کو فخر نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا نہیں چاہیے کہ تلنگانہ پردیش میں ایک اتنا بڑا سیکریٹریٹ بن رہا ہے جو تاج محل سے اونچا ہے۔ تاج محل کی خوبصورتی وشو میں کسی عمارت میں نہیں آ سکتی، اور ایک جگہ پر پورا منسٹریز ہوں گے، ایڈمنسٹریشن ہوگا، گورننس اچھا ہوگا۔ آپ صرف بربادی کی بات کرتے ہیں، آپ جوڑنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ صرف بلڈوزر لگائیں گے، توڑ دیں گے، مٹا دیں گے۔ کب تک آپ یہ بات کریں گے؟ کیا حاصل ہونے والا ہے آپ کو؟ کچھ حاصل نہیں ہوگا، سیاسی طور پہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تلنگانہ میں آپ ٹائیں فش ہو جائیں گے، دیکھنا آپ۔ تلنگانہ کے اسمبلی انتخابات اور لوک سبھا کے انتخابات کے لیے MIM کی کسی پارٹی سے مفاہمت سے متعلق سوال پر بیرسٹر اویسی نے کہا کہ موضوع وقت پر پارٹی اس کا فیصلہ کرے گی۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی اسمبلی کا چناؤ کرناٹکا کا ہے، آنے والے 1 مہینے 1.5 مہینے میں۔ دسمبر میں تلنگانہ، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، راجستھان کا چناؤ ہوگا، تو اس وقت یہ فیصلہ لیا جائے گا، اور صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لیں گے۔ پارٹی جو فیصلہ لے گی اس میں سب پابند ہیں۔ ہم 8 سیٹ لڑے تھے پچھلی مرتبہ، اور اس کے اب جب آئے گا وقت تو لیں گے، پارٹی طے کرے گی۔ زیادہ سیٹوں پہ لڑ سکتے ہیں؟ نہیں، زیادہ پہ لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے اس کا فیصلہ پارٹی کرے گی۔ ساتھ میں لوک سبھا آپ اس کی تعداد نہیں، وہ بھی فیصلہ لیں گے۔ کب لیں گے فیصلہ؟ کب؟ ارے اتنی جلدی؟ ابھی تو 24 میں ہوگا نا، تیاری ہو رہی۔ شروع ہو گیا ہے۔ نہیں، تیاری تو ہو رہی ہے، مگر ہر پارٹی کی ہر اسٹریٹجی کو میڈیا کے سامنے کیوں رکھیں گے ہم؟ تیاری تو ہو رہی ہے، اور ہمارا 25-26 فروری کو نیشنل کنونشن ہونے جا رہا ہے تھانے میں، وہاں پر ہم لوگ پھر سے بات چیت کریں گے اس میں بارے میں، پارلیمنٹ الیکشن میں اس کے بارے میں، پارٹی کو مضبوط کرنے کے دوسرے پردیشوں میں بات کریں گے۔ اس میں نکل کے مطلب ہم یہ مانیں کہ اس میں فیصلہ آ جائے گا؟ نہیں، فیصلہ جو بھی ہوگا وہ میڈیا کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ پارلیمنٹ چناؤ کے بارے میں، تلنگانہ اسمبلی کے بارے میں ہم صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ لیں گے۔ چوٹوپل شاہراہ پر ہوئے دلخراش سڑک حادثے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق جمعرات کی صبح مزدوروں کو لے جا رہا آٹو خانگی بس سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں 3 افراد کی مقام واقعے پر ہی موت ہو گئی۔ زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جبکہ متعلقہ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ شعبہ تعلیم نسواں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے اور صفدریہ ہائی اسکول کے اشتراک سے
सुगरा हुमायूं मिर्ज़ा यादगार लेक्चर का अहतमाम आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी में वाक़ लाइब्रेरी ऑडिटोरियम में किया गया। इस यादगार लेक्चर की सदारत प्रोफेसर ऐनुल हसन वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ने की, जबकि मेहमान मुक़र्रर की हैसियत से मुमताज़ माहिर क़ानून और साबिक़ वाइस चांसलर नलसार यूनिवर्सिटी प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा ने खिताब किया। देखते हैं इस सिलसिले में ये मुख्तसर रिपोर्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान जैसे मुल्क में नाफिज करना मुश्किल कुन मरहला है, जहाँ पर हर रियासत का कल्चर, तहजीब व तमद्दुन मुख्तलिफ है। हुकूमतें और सियासी जमातें इसे इंतखाबी वादे के तौर पर इस्तेमाल करती आई हैं और माबाद इंतखाबात इसे भुला दिया जाता है। इन ख्यालात का इजहार प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा, साबिक़ वाइस चांसलर नलसार यूनिवर्सिटी ने सुगरा हुमायूं मिर्ज़ा यादगारी खुतबे से मेहमान मुक़र्रर की हैसियत से खिताब करते हुए किए। शोबे तालीम निस्वां मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से और सफदरिया गर्ल्स हाई स्कूल के इश्तराक से मज़कूरा यादगारी लेक्चर मुनक़िद किया था। प्रोफेसर ऐनुल हसन वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने सदारत की, जबकि प्रोफेसर फ़ातिमा अली ख़ान साबिक़ सदर शोबे जोग्राफ़िया उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब भी किया। इब्तिदा में सदर शोबे डॉक्टर आमिना तहसीन ने मेहमान और शुरा का खैर मकदम किया और इस यादगारी लेक्चर मुनक़िद करने के इग़राज़ व मक़ासिद बयान किए। मिर्ज़ा सुगरा हुमायूं की ज़िंदगी पर तैयार की गई एक डॉक्यूमेंट्री भी पेश की गई। प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा ने अपना सिलसिला खिताब जारी रखते हुए कहा कि माजी में जहाँ ख़वातीन की तालीम को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी, ऐसे वक्त में मिर्ज़ा सुगरा हुमायूं का तालीम हासिल करना और फिर लड़कियों और ख़वातीन को इसके लिए तरग़ीब देना एक अजीम काम है। उन्होंने अपने लेक्चर के दौरान कई अहम केसेस की भी मिसालें पेश की। प्रोफेसर ऐनुल हसन वाइस चांसलर ने अपने सदारती खिताब में शोबे तालीम निस्वां को मुबारकबाद पेश की और कहा कि इस मसाबकती दौर में लड़कियों और ख़वातीन का ख़वानदा होना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने मिर्ज़ा सुगरा हुमायूं की जानिब से लड़कियों की तालीम की गर्ज से किए गए इक़दामात की सताइश करते हुए उनकी खिदमात को खिराज पेश किया और कहा कि उनके नाम पर क़ायम इदारे के लिए वो नेक तमन्नाएँ पेश करते हैं और यूनिवर्सिटी लड़कियों और ख़वातीन के तालीमी इक़दामात के लिए पाबंद अहद है। आखिर में सफदरिया स्कूल के सरबराह अली मिर्ज़ा ने हदिया तशक्कुर पेश किया। प्रिंट या पब्लिश करवाऊँ और उस पर मैं खुद रिसर्च का काम कर भी रही हूँ। बेहद शुक्रिया। आइए अब सदारती कलमात की तरफ बढ़ते हैं। मैं सिर्फ दो बातें ज़रूर सर को यहाँ पर मदू करने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अभी आपने सुना कि ultimately what happened, she became disciple of Bahauddin, and then she occupied a rank which was really suitable for a disciple and distinct disciple. Then when Bahauddin died, she occupied place of Bahauddin. आते थे इनसे मिलने तो ऐसा दिखता था, हिमायत नगर में घर था और मासा तालाब में इनका सोगरा मंजिल था, and in between it looked as though there was just huge empty spaces. We went on and on to reach her house. The house was located. सैयद हुमायूं मिर्ज़ा साहब का वो मख्ता था, उनकी बहुत सी ज़मीन थी और आसपास कुछ नहीं था। Eats, nor one with hairy legs, avoid a demanding one, who is an ugly deceiver. The women who causes trouble with a prancing legs and feet. ये हमारी ख्वातीन के बारे में चंद लोगों का व्यू था। ये मैंने पढ़ दिया, ये हमारी कम्युनिटी में ये व्यू था कुछ लोगों का। स्वामी करपति महाराज लीड कर रहे थे इस मूवमेंट को हिंदू राइट के लिए। जब हिंदू कोड बिल नेहरू जी ला रहे थे, उसकी कुछ और तफसीलात मैं दूंगा क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके टॉपिक में है। आसान नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना। मेरी पोजीशन यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बने, एक पीस मील तरीके से बने, वो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से बनना चाहिए वो। लेकिन जब अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल इंट्रोड्यूस किया
اور یہ بڑی لمبی پروسیس ہے, کئی ڈیکیڈز چلی. ہندو ریفارم کمیٹی 1941 میں بنی. انڈر جسٹس کا آئیڈیل ہے تو سارے لاس کو کانسٹیٹیوشن سے کمپیٹیبل بنانا ہوگا. یہ پروسیس لا ریفارم کی لمبی ہوتی ہے, اس کو ہر ایک کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے موقع کریٹ ہونے چاہیے. اور جیسے 1939 میں علماء نے اور جورسٹ نے اور سیاستدانوں نے مل کے لا ریفارم کیا تھا, اس طریقے کی دوبارہ سے یونٹی کا ڈیمانسٹریشن ہونا چاہیے. آپ کا کہنا ہے کہ بنانا چاہیے. ایک ریلیجس لا کی بات آپ کر رہے ہیں تو اس میں ان کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ آن بورڈ ہونے چاہیے. اس سے تمام مذاہب کی باتیں ایسا ایکسپرٹس چاہیے, ایکسپرٹس چاہیے لا. کل اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں کے ڈویژنز میں جاری ترقیاتی کاموں کا مسلسل معائنہ کرتے ہوئے ان کو تکمیل کرنے کے سلسلے میں اقدامات میں مصروف ہیں. اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے مولا چھلا کے قریب جاری نالے کی تعمیر کے کاموں کا معائنہ کیا. انہوں نے بعض بتایا کہ کام شروع ہوئے 1 مہینہ ہو چکا ہے اور سست رفتاری سے کام چلنے کی شکایت پر انہوں نے معائنہ کیا ہے اور اداروں کو ہدایت دی ہے کہ جلد از جلد کاموں کی تکمیل کو یقینی بنایا جائے. اس موقع پر مجلسی کارپوریٹر محمد واسع الدین, سابق کارپوریٹر وجاہت علی خان کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکن بھی موجود تھے. یاقوت پورہ اسمبلی حلقے کے بلدی ڈویژن رین بازار علاقے میں آج مولا کے چھلے کے پاس دورہ کیا گیا. نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر ایریا کارپوریٹر واسع الدین صاحب کے ساتھ اور ہمارے دتو بتو صاحب چیف انجینئر جنرل کے ساتھ, ان کے ساتھ اور انجینئرس کے ساتھ پورا یہاں نالے کا کام چل رہا ہے. کام شروع ہو کے بھی تقریباً 1 مہینے سے اوپر ہوا, تو اس میں شکایت تھی کہ کام میں سست رفتاری ہے, اس میں تیزی پیدا کی جائے اور کام کی سیکورٹی ہونا, مقامی لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونا. یہ وہ مقام ہے جہاں پر اس سے پہلے حادثے میں بچہ نالے میں گر کے مر گیا تھا. جہاں تک ہو سکے اس کو احتیاط کرنا چاہیے. ڈبریز اٹھاتے تو اٹھاؤ, میں خود غلطی سے کل بولا تھا ڈبریز اٹھا, اس کا آج تھوڑی اٹھی بھی ہے, لیکن اب گفتیار صاحب بتائے کہ لوگوں کی سیکورٹی کے واسطے ڈبریز آ رہے تھے تاکہ بچوں ادھر سے جانا آنا نہیں. آپ جس انداز سے کام کرتے کریے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن کام میں تیزی پیدا کریے, جلد سے جلد کام کریے. اب ٹیکنیکلی طور پہ کام میں جو رکاوٹیں تھے اس کو دستو صاحب نے, یہ چیف انجینئر صاحب نے اس میں ڈائریکشن دے کے وہ شکایت کو دور کر دیا. ویسا کام اچھا بہتر ہوگا اور جلد سے جلد کام کی تکمیل کرنے کے زور دیے. ہماری خواہش ہے کہ رمضان سے پہلے یہ کام کمپلیٹ ہو جانا چاہیے, اس سے تاخیر نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ یہ کام ٹائم پہ ہوگا, جلدی ہوگا, معیاری ہوگا, اچھے انداز کا کام ہوگا اور ایک اس بستی کے کام کے بعد اس بستی کی ویلیو بڑھیں گی, پراپرٹی کے دام بڑھیں گے, کئی چیزیں سے فائدہ اہلیہ نے مولا کو ہوگا. انشاءاللہ یہ کام بہت تاریخی کام ہے. نقیب ملت اسد الدین صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی خصوصی دلچسپی سے یہ کام کی منظور ہوئی ہے. اور بھی کچھ نالے ہیں, گھنٹہ چھٹا نالا ہے, مدینہ نگر کا نالا ہے, دویپور کا نالا ہے. یہ کاموں میں بھی جب آخری کے بیلنس ورک ہے اس کو جلد سے جلد کرا کے بارش تک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب کے سال کسی قسم کا نقصان نہ ہونے پائے پبلک کا. انشاءاللہ سلسلہ جاری ہے, آئندہ بھی رہے گا. شکریہ. ایل بی نگر میں واقع خانگی ہاسپٹل میں دوران علاج ہوئی ایک شخص کی موت پر دواخانے کی لاپرواہی کا الزام عائد کیا گیا ہے. تفصیلات کے مطابق 44 سالہ رویندر کمار ساکن راجیو سوگروہا بندگوڑا کو ہرنیا کی سرجری کی غرض سے کامینری ہاسپٹل دواخانے سے رجوع کیا گیا تھا. تاہم دوران علاج رویندر فوت ہو گئے. رویندر کی اہلیہ سواتی نے الزام عائد کیا کہ ہاسپٹل میں لاپرواہی کی جا رہی ہے اور مریضوں کو جونیئر ڈاکٹرز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے.
इस सिलसिले में मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। సరే అని చెప్పేసి మా బావగారిని హెర్నియా ప్రాబ్లం తోటి కామినేటి హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేస్తాం 3వ తారీఖు చేస్తే 4వ తారీఖు ఆపరేషన్ థియేటర్లోకి తీసుకెళ్లారు. 9:30కి వాళ్ళందరూ బయటకు వచ్చి అనుకోకుండా మత్తు రియాక్షన్ వచ్చిందండి అని చెప్పేసి అది ఏమంటారు వెంటిలేటర్ పెట్టాల్సి వచ్చింది వితౌట్ మీతో ఇంటిమేషన్ చేయకుండా. ప్రాబ్లం ఏం లేదు, 10% రిస్క్ అని అన్నారు. 7 days వెంటిలేటర్ మీద ఉన్నాడు. 7th day వచ్చేసి ఆయన మా ఏమంటారు మెలకు వచ్చిందండి, పర్వాలేదు వెంటిలేటర్ తీసేస్తున్నాము, ఆక్సిజన్ తోటి నడిపిస్తున్నాము అన్నారు. హీఈస్ ఆల్ రైట్ అని చెప్పారు, అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్ అని చెప్పారు. 2 days బ్యాక్ రూమ్కి షిఫ్ట్ చేస్తామండి అని చెప్పి లగ్జరీ రూమ్ ఇచ్చారు. మళ్ళీ లగ్జరీ రూమ్ నుంచి మామూలు రూమ్కి షిఫ్ట్ చేశారు. రూమ్కి షిఫ్ట్ చేసినాక ఎవరు కేరింగ్ అసలు సరిగ్గా తీసుకోలేదు. నిన్న మొన్న రోజంతా ఏమంటారు మా బావగారు చక్కగా మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు, మాట్లాడలేదు ఆయన ఇంతవరకు, అందరినీ చూస్తూ ఉన్నారు. కాకపోతే డాక్టర్ ఏం చెప్పారంటే ఆయన మెమరీ లాస్ అయ్యారండి, మీరు క్లినికల్ ఇది ఉంటే అతని మెమరీ వస్తుందండి, పర్వాలేదు హోమ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇద్దాము అని అన్నారు. మొన్నంతా అందరినీ చూశారు కానీ ఎట్లాంటి మాట లేదు. నిన్న డాక్టర్ విజిటింగ్ వచ్చింది, సార్ మొన్నంతా కొంచెం చూశారు కళ్ళు తెరిచి, ఈరోజు మొత్తం పడుకొనే ఉన్నారు, ఎందుకంత డ్రౌజీగా ఉన్నారు అని అన్నాం. అని అనగానే పొట్టంతా ఉబ్బిపోయింది. ఏంటి సార్ పొట్టు ఉబ్బిపోయింది అని అంటే అప్పుడు అల్ట్రాసౌండ్ తీసుకొస్తే ఎమర్జెన్సీ ఏమి లేదండి, మీరు ఆ ప్రీ ఇన్సూరెన్స్ ఉంది కదా, ప్రీ అప్రూవల్ వచ్చిన తర్వాత చేసుకుందాం అని అంటే సరైన అప్రూవల్ పెట్టుకున్నాం. దానికి ముందు సర్జికల్ ప్రొఫైల్ తీయాలి అంటే సరే అని చెప్పేసి 11,000 ఏమో పే చేసి సర్జికల్ ప్రొఫైల్ మొత్తం తీసాము. అది తీసిన తర్వాత 2DK వాళ్ళకి కార్డియాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు సర్టిఫై చేసుకోవాలంటే సరైన కార్డియాలజిస్ట్ దగ్గర కన్సల్టెన్సీ తీసుకొని ఆ సర్టిఫికేట్ చూపిస్తే తను పర్ఫెక్ట్ అన్నారు. తర్వాత అనస్థీషియా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని అంటే మళ్ళీ 400 పే చేసి తర్వాత అనస్థీషియా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మొత్తం అన్ని చూసి అన్ని అడిగారు, ఆయన ప్రతి ఒక్కటి అడిగారు. సో యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నారు, యు ఆర్ ఫిట్ ఫర్ సర్జరీ, ఏం ప్రాబ్లం లేదండి, వెన్నుకు ఇస్తారు ఇంజక్షన్ అయిపోతుంది, అదేమో కాదు అని చెప్పేసి అనస్థీషియా డాక్టర్ కూడా ఇచ్చారు, సర్టిఫై చేశారు. నెక్స్ట్ డే 7 o'clockకి ఫస్ట్ సర్జరీ మాదే అన్నారు. साइबर क्राइम पुलिस रचाकुंडा ने जाली इंश्योरेंस पॉलिसी बनाने के एक रैकेट को बेनकाब किया और इसमें मुलविस पॉलिसी एजेंट्स को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से मुख्तलिफ दस्तावेजात, स्टैम्प्स, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और दीगर अशिया बरामद की। मज़कूरा टोली तकरीबन 1,60,00,000 रुपए की धोखाधड़ी में मुलविस पाई गई है। शिकायत मौसूल होने के बाद साइबर क्राइम पुलिस ने मनसूबबंद तरीके से इस सिलसिले में कार्रवाई की। जलपली म्यूनसिपलिटी के मुख्तलिफ वार्ड्स में करोड़ों रुपए लागती तरक्याती काम जारी हैं, जबकि कई काम ज़ेर तकमील हैं। जलपली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि म्यूनसिपलिटी में तरक्याती कामों के लिए 45 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे और इन कामों की रोज़ाना की असास पर पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मीडिया में आने का मकसद ये है कि हमारे लिए बहुत ही मसर्रत की बात है कि जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में हमारे अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबिता अंसारी मैडम की नुमाइंदगी पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी मुसलसल नुमाइंदगी थी। जो ये कई सालों से डेवलपमेंट नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह म्यूनसिपाल्टी हम काउंसिल बनने के बाद 3 साल की जो मियाद थी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 72 करोड़ से खाली पानी के काम हो रहे हैं और पूरा जितना रोड ड्रेनेज और जो बड़े बड़े रोड हैं इंटरनल और जो अंदर के जो ड्रेनेज लेन है जहाँ जहाँ बहुत हालात ख़राब थे और ड्रेनेज की तरफ से जब पानी बहता था, अभी बहुत सारे काम बाकी है, अभी बहुत काम करना बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काउंसिल बनने के बाद ये बहुत ही हमारे लिए मसर्रत की बात है। 45 करोड़ जो तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से हमारे जनाब KCR साहब जो दिए हैं थे जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी को और हमारे KTR साहब हमारे मुसलसल नुमाइंदगी पर, हमारे मैडम की नुमाइंदगी पर जो 45 करोड़ रुपये रोडों के लिए, ड्रेनेज लेन के लिए इंशाअल्लाह वो हमारे लिए सैंक्शन हो चुके हैं। हम इंशाअल्लाह पूरे 28 वार्ड्स में उसको बांटेंगे, जहाँ जहाँ रोड नहीं है, जहाँ ड्रेनेज नहीं है और जहाँ पर
पानी का मसला है वो भी हम हल करेंगे। हम पूरे वार्ड के काउंसलर्स को बुलाएंगे, उनसे उनके प्रपोजल्स लेंगे, प्रपोजल लेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत है रोड की या ड्रेनेज की या खम्भों की या पानी के पाइप की, लाइटों की, जितने भी बल्दी बरखी आवरस्तानी के जो भी मसाइल हैं इंशाल्लाह आप अपने वार्ड काउंसलर के सामने रखिए। हम उनको बुलाएंगे, बुलाकर पूरे मीटिंग करेंगे और उनसे एस्टिमेट लेंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी मैडम का, जो हमारे साथ हमेशा धैर्य रहते, हमारे शान बशाना हमारे खांदे को खांदा लगाकर चलो ये करेंगे डेवलपमेंट वर्क, ये करेंगे वो करेंगे। कभी डेवलपमेंट वर्क हमारी जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में रुका नहीं, 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल जारी है। आप जैसा जानते हैं पहाड़ी की रोड 3 करोड़ 20 लाख की, जलपल्ली की रोड 2 करोड़ की, और हमारे उस्मानिया होटल की वो पूरी रोड 3.5 करोड़ की, और ये भी वो इनकम्प्लीट है, वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। जो ड्रेनेज का मसला है वो भी आजकल में काम स्टार्ट होगा। और जहाँ जहाँ आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद में भी इंटरनेशनल डाटा एम्बेसीज कायम करने रियासती वजीर KTR ने मरकज से किया मुतालबा। तेलंगाना के आबपाशी प्रोजेक्ट्स आलमी सतह पर मकबूल। वज़ीर आला पंजाब भगवत सिंह मान ने कोंडा पोचम्मा आबपाशी प्रोजेक्ट का किया मुआयना। ज़िले वरंगल में सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जारी। बरखी की मजदूदी पर ओहदेदारों से उलझ पड़े। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़। मुतालिका डिवीजन्स में जारी कामों का किया मुआयना। हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड का निफाज मुश्किल कुन मरहला। माहिर क़ानून प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा का सोगरा हुमायूं मिर्ज़ा यादगार लेक्चर से खिताब। जाली इंश्योरेंस पॉलिसी तैयार करने वाली एजेंट्स की टोली ज़ेर हिरासत। साइबर क्राइम रच्चाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।